हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर और हमने आज क्लास में आज का स्वागत करता हूं। और जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें टाइप ऑफ एंगल में हम पढ़ रहे हैं जो बेसिक क्लासेस है, यानी आपने इसको सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे जो अपन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो भी है अपनी NCERT बुक की, और तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो चल रहा है सिलेबस चल रहा है हमारा 8th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपने यदि ये बेसिक क्लास को पढ़ लिया और अच्छे से मैंने जो शुरू से पढ़ा है समझते गए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकायदा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे हमने टाइप ऑफ एंगल में हमने कल एडिशन एंगल तक अपने टैकल कर लिया था और हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल सब कुछ सीख लिया था। आज हमारा जो अगला यानी उसी को हम और आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा फाइनल होगा, यानी इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज हम 3.1 उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ी से और रह गए हैं जो बेसिक्स उनको जान लेते हैं एंगल। ठीक है, तो इसके बाद देखो एंगल तो और भी होते हैं, लेकिन जो अपने चैप्टर में यूज़ होंगे उनके बारे में पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। और बाकी का आपने यदि जो क्लासेस हैं अपनी यानी 7th और 6th का सिलेबस है वो भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पढ़ा होगा, वो तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, तो लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब होता है लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं जरा देखो। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में, रैखिक युग्म कोण। देखो मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में कुछ चीज़ें रखते जाऊँगा, और बाकी तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि दोनों ही मीडियम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सी मीडियम से आपकी स्वेच्छा हो, जिस इच्छा से आपको पढ़ना हो दोनों से मीडियम से आप पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको जो लीनियर पेयर एंगल है उसको बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण जरा क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन हो जाए। डेफिनेशन इसलिए आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। डेफिनेशन ना पेपर में आती ना, देखो वैन इंग्लिश में लिख रहा हूँ पहले, वैन आ रे स्टैंड on a line, then the linear pair angle is formed। ज़रा देखो इसको हिंदी में क्या लिख सकता हूँ। देखो जब एक किरण जब एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो उनके बीच में रैखिक युग्म कोण बनता है। देखो क्या लिखा मैंने कि वैन आ रे, जब एक रे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले सुने, जब एक रे, देखो एक रे बनाऊँ मैं, देखो तो पहले देखो वैन आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, जब पहले एक लाइन बनाओ, जब वैन आ रे, पहले देखो एक लाइन बना दी, वैन आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया लाइन का एल, है ना, एल लाइन है पूरी, कौन एल लाइन है, और इस पर बीच में देखो ओ ए रे खड़ी है, एल नहीं देना आपको, जैसे हम इसका ए बी लाइन दे दो आप, ए बी लाइन पर ओ ए रे ओ सी रे खड़ी है। ओके ठीक है, कौन सी आप समझो ज़रा, ए बी लाइन पर ओ सी क्या रे खड़ी है। तो मैंने ये तो बोला आपको कभी भी चेक करना हो, कभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, अभी तक आपको ये पता नहीं हो कि रैखिक यानी लीनियर पेयर एंगल कब बनते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या, कभी भी आपको एक लाइन देख लेना, आप लाइन है ना कैसे में भी, और उस पर कोई बीच में से ऐसे निकल जाए, कोई भी एक ऐसे कोई भी रे निकलती हुई दिखाई दे, तो बोल देना उनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर। क्या समझे आप, दोबारा सुनो। देखो जब हमारी कोई एक लाइन हो, जब एक लाइन पर कोई एक रे खड़ी हो, खड़ी मतलब उससे निकलनी हो, खड़ी मतलब देखो वो जरूरी नहीं सीधी खड़ी हो, टेढ़ी खड़ी हो, बस खड़ी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसे ही खड़ी हो, वो ऐसे भी खड़ी हो सकती है, वो ऐसे भी खड़ी हो सकती है, वो ऐसे कैसे भी खड़ी हो सकती है, बस मेन इंपॉर्टेंट है बस वो एक लाइन पर खड़ी हो, बस इतना देख लेना है आपको कि वो कहाँ खड़ी हो, एक लाइन पर खड़ी हो ऐसे।
ठीक है। जब अपना मान लो कोई एक लाइन पर जब एक रे खड़ी हो तो उन दोनों के बीच देखो दो एंगल फॉर्म हो गए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, है ना। एक एंगल ये वाला हो गया, कौन सा एंगल का नाम लिखो BOC। आपको मैंने बताया था कल भी कि जिस पे एंगल बनता है उसको बीच में लेते हैं और बाकी के दो रे के बीच में बनता है उनको रे का नाम देते हैं। देखो BOC एक एंगल बन गया, BOC एक एंगल कौन सा बन गया अपना BOC, और एक एंगल कौन सा बन गया ये वाला, कौन सा एंगल AOC लिख लो या AOC या COA। तो ये देखो ये दोनों आपको पता है ये पूरा एंगल कितना होगा टोटल, यहाँ होगा 180 का, लेकिन अपन ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड। तो भाई कितने बांट दिए देखो आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि जब लीनियर पेयर अपन कब लगाएंगे, जब एक रे एक लाइन पर खड़ी हो, कोई भी एक रे एक लाइन पर खड़ी हो तो हम कह देंगे भाई उनके बीच में कौन सा एंगल बनना होगा लीनियर पेयर, क्योंकि आपको पता है ना पूरा एंगल तो 180 है, तो 180 को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन कहलाएगा तो भाई 180, भाई डिवाइड कर दिया पर कहलाएगा तो 180। मान लो आपको पता है कि ये 70 है तो बाकी का ये कितना होगा, आपको पता है ना ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। क्यों टोटल तो भाई आपको पता है टोटल कितना होना चाहिए, टोटल दोनों के पास टोटल कितना होना चाहिए 180। भाई 180 में 70 खर्च है और बाकी कितना बचना चाहिए पता है ना। आप ऐसा समझो, देखो मान लो एक लड़का है ना, समझना देखो ऐसे, देखो अपनी ज़िंदगी की लाइफ में समझो, जैसे मान लो एक लड़का है, ये दो भाई है ना, दो एंगल मतलब दो भाई, ये पहला भाई ये दूसरा भाई, ठीक है। दोनों लड़कों के पास टोटल 180 रुपये होने चाहिए, कितने 180 रुपये। मम्मी ने बोला कि आपको रोज़ 180 रुपये कमा के लाना है आप दोनों को, ठीक है। पहले लड़के को और दूसरे लड़के को कितना कमा के लाना है, दोनों को टोटल 180 रुपये कमा के लाना है ना। आप मान लो दोनों लड़के रोज़ कितने 180 रुपये कमाते हैं, ठीक है। आपसे मैंने बोला जाए आप ही दो भाई हैं, ठीक है, आप दोनों भाई रोज़ का कितने कमाते हो 180 रुपये। अरे सर बहुत कम कमा रहे, अरे भाई समझ ले, समझना वाली बात है भाई, मुझे पता है तू एक रुपट्टी भी नहीं कमा रहा होगा, अभी पढ़ना है। देखो मेन बात है अभी अपने पिताजी या माँ बाप हैं वो अपन को दे रहे हैं अभी, ठीक है, बाकी बाद जो भी होगा सब देखा जाएगा ना। तो देखो पहले देखो, तो यहाँ मान लो आपके पास दोनों 180 रुपये हैं। आप मान लो मैंने बोल दिया भाई, एक मेरे जो पिताजी बोले बता, मान लो दो भाई हैं, इसका नाम है मोनू, इसका नाम है सोनू। मोनू के पास मान लो 70 रुपये हैं तो बाकी के रुपए कितने सोनू के पास कितने होने चाहिए। सर हमें पता चल गया सर इसके पास 110 रुपये होंगे, तभी तो दोनों को पता है सर टोटल होने कितने चाहिए 180। तो सर हमें इतना पता चल गया कि इसके पास 110 रुपये और होंगे। मान लो जैसे मान लो मोनू के पास और प्लस सोनू, मोनू के पास है 30 रुपीज़, तो भाई सर और बराबर से दोनों के पास 180 होने चाहिए। मुझे ही पता है सर कि दोनों को हमेशा 180 रुपये कमाने हैं, तो सोनू को सर कितने रुपए होंगे सोनू के पास, तब एक कितने रुपए और देने पड़ेंगे सोनू को, तब 180 होंगे। सर ये दे देगा मुझे 150 रुपये और दे देगा सर 180 हो जाएंगे। तो आपको एक बात पता चल रही है कि जो लीनियर पेयर एंगल होगा उनका सम तो कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको यदि एक एंगल पता चल जाए तो दूसरा नहीं निकाल सकते आप, कैसे भाई, हमें पता है कि दूसरा आपको पता है कि टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 में से भाई जो एंगल दिया है उसको माइनस करेंगे तो अपने आप दूसरा वाला एंगल आ जाएगा, है ना। ये देखो क्या समझना, देखो जो जैसे मान लो एंगल AOC प्लस एंगल BOC यानी कि बराबर 180 डिग्री, क्या मतलब इन दोनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए, आपको ही पता है ना। तो भाई मान लो आपको मैंने ये वाला एंगल दे दिया BOC मान लो ये दे दिया मैंने 70 डिग्री, तो आप ये नहीं निकाल सकते कैसे, एंगल AOC प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। भाई ये वाला नंबर उधर पहुंच जाएगा तो एंगल AOC बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, आपको ये तो सर लिखना पड़ रहा है हमें, तो सिंपल समझ लो। देखो जब आपको एक कोई एंगल दिया हो और वो दोनों एक, जब ये पहले तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, ये चेक करना है कोई रे पर कोई लाइन पर कोई रे खड़ी हो तभी लगाना है ये वाला रूल। कब, जब कोई एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, है ना। आपको मैंने रे और लाइन में सब में अंतर बताया, आपने यदि वो और इससे पहले वाली पार्ट 1 या पार्ट 2 जो है अपना वो वीडियो नहीं देखी है इसका, तो वो देख ले तभी आपको समझ में आएगा बाकायदा ये कि रे और लाइन में अंतर क्या होता है। रे वो होती है जिसका एक एंड पॉइंट रुका होता है, दूसरा इनफाइनाइट चला जाता है, अनंत की ओर जाता है। और लाइन क्या होती है, ऐसे ही दो एक ऐसी लाइन सेगमेंट बोल लो या लाइन बोल लो जिसके दोनों एंड पॉइंट अनंत इनफाइनाइट की ओर चले जाते हैं। तो आपको ये चेक करना है हमेशा कि एक लाइन पर कोई रे खड़ी हो तो उनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, लीनियर पेयर एंगल। देखो जरा, ठीक है, तो आप जरा देखो यहाँ आप बता सकते हो मुझे कौन सा, यहाँ पर पहचान लोगे कि आप यहाँ लीनियर पेयर लग रहा है कि नहीं लग रहा। सर जरा देखो,
तो मुझे बताओ यहाँ कौन सा एंगल लीनियर पेयर, दो एंगल कौन कौन से हैं जो लीनियर पेयर हैं अपने। अरे देखो, तो आप बोल दोगे सर हमें पता है सर ये दोनों कैसे हैं। अब देखो जरूरी थोड़ा ऐसे में डायग्राम कैसे हो सकता है, तो ऐसे में देखो जरा, तो देखो ये वाला एंगल ये दोनों, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOC बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। ये अपना पता है कि दोनों क्या है। देखो कैसे पहचाना मैंने, क्योंकि सर देखो एक लाइन पर एक रे खड़ी है, तो सर वहाँ दोनों के बीच में बनेगा कौन सा, हमेशा लीनियर पेयर एंगल। यानी कि रेखा युग्म कोण कब बनेगा, जब एक किरण पर एक रेखा खड़ी हो। जब एक किरण पर एक रेखा खड़ी हो तो आप बोल दोगे हमेशा कौन सा एंगल बनेगा उन दोनों के बीच में, दो एंगलों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो रीजन क्या बताओगे क्यों है 180, क्योंकि सर दोनों कैसे होंगे अपने रैखिक युग्म कोण यानी लीनियर पेयर एंगल होंगे। कोई पूछ ले बताओ, आपने ये तो बोल दिया 180 डिग्री होगा, तो कारण तो बताओ, कारण बोल देना लीनियर पेयर एंगल है, इसलिए वो कितना हो गया 180 डिग्री। तो आपको लीनियर पेयर एंगल पहचानना समझ में आ गया। जैसे समझो, देखो जरा, मान लो एक ट्राइंगल दिया है आपके सामने, देखो समझना, ये देखो समझना, देखो मान लो एक ट्राइंगल दिया है आपको, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, देखो ऐसा दिया है ना। तो अब भाई देखो जरूरी नहीं है लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, समझ जाना। देखो तो भाई एक बात बताओ, इन दोनों का पूरा एंगल होगा कितना एक लाइन पे 180। तो मान लो आपको यदि इस वाला तरफ का एंगल दे दिया, कौन सा, इस ट्रायंगल में आपको ये वाला नंबर दे दिया 60 डिग्री, तो आप ये वाला इस तरफ का एंगल पता कर सकते हो। बोल देना सर देखो इन दोनों का कौन सा एंगल लग रहा है, ये बचा होगा सर 120 डिग्री। क्यों, वो 180 होना चाहिए सर, पूरी लाइन पर हमेशा 180 एंगल होता है। यानी ये कौन से एंगल हो गए, ये हमारे हो गए लीनियर पेयर एंगल। समझ में आ गया। आपको मान लो ऐसे कोई डायग्राम दिया है क्वाड्रिलेटरल और ऐसे दिया है, तो आपको ये वाला एंगल दिया है अंदर का, और सॉरी बाहर का दिया है ये 35 डिग्री। मान लो अंदर का पता करना, तो कितना करोगे आप, आपको पता है कि दोनों का सम कितना हो चाहिए 180, तो बाकी कितना हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। ओके 145 डिग्री, हाँ कितना हो जाएगा 145 डिग्री, कितना हो जाएगा 145 डिग्री। तो ये हम पता कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल समझ में आ गया। अब अगला जो हमारा एंगल है लीनियर पेयर हमारा, देखो इसको नोट कर सकते हो करना हो, और देखो तो नोट करने का मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, आप नोट कर सकते हो। देखो नोट कर लिया होगा आई होप। जरा देखते हैं, तो अब जरा हम देखते हैं लीनियर पेयर हमारा फिनिश हो चुका है। तो अगला जो एंगल है हमारा, अगला एंगल है, अगले एंगल का नाम है हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल। जरा देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये जो 3 एंगल हैं मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी 3rd चैप्टर के लिए। इसमें यही तीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग करना है। यानी 3.1 एक्सरसाइज लगभग 90% के जो क्वेश्चन है उसके इसी से टैकल होने वाले हैं, इन 3 एंगलों से। किनसे, तो लीनियर पेयर एंगल से और करस्पॉन्डिंग एंगल से, और एक और आएगा अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 3 एंगल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे समझना है, और ये जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं सर और कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको लगाऊंगा तो वहाँ पता चल जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। ओके चलो देखते हैं। तो अगला जो हमारा एंगल कौन सा है, लीनियर पेयर हो गया। अगला जो एंगल है हमारा, अगला एंगल होगा हमारा कौन सा, अगला एंगल होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग कौन सा। तो देखो जरा, अगला जो एंगल होगा मेरा, अगला एंगल होगा मेरा कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले करस्पॉन्डिंग बता देता हूँ कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा पहला। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, तो अगला जो एंगल हमारा कौन सा टैकल करना है हमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग, कौन सा भी कर लेते हैं हम। चाह देखो करस्पॉन्डिंग देख लेते पहले, कौन सा, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग देखो जरा क्या है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं क्या है। ओके तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। देखो अगला जो एंगल है हमारा वो है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके करस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होता है जरा देखो, कब बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये दोनों एंगल आपको समझ लिया तो आपका 9th और 8th क्लास दोनों का ही अच्छी तरीके से फिनिश। 9th का भी हो रहा है लगभग, 8th का तो हो ही रहा है, 9th का भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक्सरसाइज है वो आधे से ज़्यादा फिनिश हो रही होंगी, है ना, आधे से ज़्यादा फिनिश हो रही होंगी। देखते हैं जरा देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, व्हेन a line is intersect of 2 parallel lines, then the angle, then the corresponding, then the
करेस्पॉन्डिंग एंगल एज फॉर्म्ड, एंगल एज फॉर्म्ड। देखो ज़रा कैसे है, क्या देखो, जब एक छेदक रेखा दो समांतर रेखाओं को किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर कट करे, ऐसे लिखो, किसी पॉइंट पर, देन द when a line is intersect of a two parallel lines on a point, ये साथ रहेगा, on a point that the corresponding एंगल एज फॉर्म, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। ठीक है, अब जरा इसको इंग्लिश में, हिंदी में लिखो, क्या लिखोगे, देखो, जब एक रेखा, अरे सर रेखा की बात मत किया करो सर, रेखा को हमने देखा पर सर वो दिखाई नहीं दी क्योंकि वो सर आत्मा थी, मर गई थी। अरे सर कैसे मजाक कर रहे हो, रेखा को हमने देखा पर सर दिखी नहीं क्योंकि वो मरी हुई थी सर। तो देखो, जब एक छेदक रेखा, अरे सर ये लिख रहा है सर, जब एक छेदक रेखा क्या होती है, मतलब जो किसी दो लाइन को काटने वाली रेखा को अपन बोलते हैं छेदक रेखा, है ना। जब एक छेदक रेखा, और इसको छेदक लाइन की जगह लिख सकते हो, ट्रांसवर्सल लाइन लिख सकते हो आप, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये भी होता है, यानी बोलो सर आप ट्रांसवर्सल बता नहीं रहे, ट्रांसवर्सल लाइन लिख सकते हो उसको, बयान है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो, जब एक छेदक रेखा जब एक छेदक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, रेखाओं को किसी बिंदु पर काटती है तो उनके बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। समझना, देखो क्या, आप देखो, जैसे मान लो आपके पास, क्या बोला मैंने, जब पैरेलल लाइन बना, देखो एक पे एक लाइन, एक ये दूसरी लाइन, ये क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, जब मैंने क्या बोला, जब पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटे, देखो ये लाइन मान लो कट कर रही है अपनी, ये क्या, जब कोई दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करे, क्या, जब कोई पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करे, मैंने तो क्या बताया था कि आपको देखो दो लाइन है, एल लाइन है और एम, और ये एन कट कर रही है। ठीक है, एन जो लाइन है वो कट कर रही है, किसको, मैंने क्या बोला, देखो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइन। देखो ध्यान रखना, पैरेलल का हमेशा ध्यान रखना, जब पैरेलल नहीं होगी तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे तो भाई एंगल भी बनने होंगे। तो एंगल देखो जरा कौन से बनना है, देखो इसमें कौन कौन से एंगल बनना है, देखो एक तो ये एंगल बनना है, एक इसका नाम रखूँ 2, इसका नाम रखूँ एंगल 3, इसका नाम रखूँ एंगल 4। ओके, यहाँ ही बनना है एंगल 5, ऐसा समझ लें, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इसके अलावा कोई एंगल बनेगा इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ, बताओ मुझे। ये 8 एंगल बनेंगे अपने, एंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, ये एंगल बनना है 8 एंगल। तो देखो आप उनको करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखो जहाँ भी आपको, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखो 2nd और 6, ये कौन से अपने करस्पॉन्डिंग एंगल, 2nd और 6, और 3rd और 7th, ये 7th के साथ और ये वाला इसके साथ। देखो देख समझना ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या पहचानने की है, देखो जब एफ बने, क्या एफ, देखो एफ बने, एफ मतलब ऐसे में भी एफ बन सकता है ना, और एक ऐसे में भी एफ बन सकता है। समझना, देखो एफ नहीं बोलो सर हमारे यहाँ, ऐप तो समझ में नहीं आ रहा, एफ कैसे, एफ ऐसे में भी बन सकता है, एफ
ऐसे में ही बन सकता है। ऐप का मतलब क्या है सर? देखो ऐप का मतलब है, आपको इतना समझना है बस, सिंपल सा। ऐप का मीन्स मतलब है एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, है ना। तो जब ऐप बने, ऐप मतलब ये वाला एंगल और ये वाला, देखो इसमें भी बनेगा ऐसा ही। जैसे मैं यहाँ बनाना चाहूँ ऐप, ये एंगल ये बनेगा ये, और ऐसे में भी देखो सर ये एंगल बनेगा और ये, एक इंटीरियर हो एक एक्सटीरियर हो। क्या देखो ज़रा, ये इंटीरियर एंगल, ये कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले, है ना। देखो 4 एंगल बाहर के होंगे, 4 अंदर के होंगे। अंदर कौन से? जो लाइन के अंदर हों। देखो फर्स्ट सेकंड कैसे अपने एक्सटीरियर, 8 और 7 कहते हैं एक्सटीरियर, और थर्ड सॉरी देखो एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड और एंगल 7 और एंगल 8 कैसे हैं अपने? एक्सटीरियर एंगल है। कैसे? एक्सटीरियर एंगल, है ना। अब ज़रा एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 6 कैसे हैं अपने? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो ज़रा देखो, जब आपका कि जब मैं देखो ये नियम कब लगाना है? जब आपको पहचान लेना 2 लाइन पैरेलल हो और बीच में कोई लाइन उसको काट रही हो, तो उनके बीच में ऐप बनता हुआ दिखाई मिले। क्या? ऐप। तो ऐप देखो यहाँ कैसे बनना, जरा देखो नापो उसको। देखो ऐसे करके ये एक लाइन और 2 लाइन, देखो ऐप बनना ही है। ऐप देखो, ऐप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐप बनना, ऐप ऐसे में, है ना। जब आपको ऐप बनता हुआ दिखाई दे, देखो 6 और 2 बराबर हो जाएंगे। क्या? एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, है ना। ऐप बनता बराबर हो, क्या? एंगल ऐप बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों? ये एंगल बराबर होंगे, इक्वल एंगल क्यों होंगे? हाँ, क्योंकि ऐप बनना है, यानी कि इन दोनों एंगलों को देखो बराबर होंगे, क्योंकि जब काट कर रहे हैं सेम पॉइंट पर तो एंगल भी बराबर ही होंगे ना एक प्रकार से। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। क्यों? आप बोलो सर हमें कैसे पता चल रहा है सर बराबर है? तो आप एक बार बताओ, देखो जितना एंगल इसने यहाँ काटा है उतना यहाँ छोड़ दिया। अब इस लाइन ने इतना यहाँ, जैसे मान लो इसने इसका ये वाला गैप है, ये वाला मैं इधर रख दूँ तो ये पूरा बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई लाइन तो पैरेलल है ना, बराबर। तो भाई काट रही है वो सेम पॉइंट पर काटेगी ना, तो जितना इधर एंगल भरेगी उतना इधर भी भरेगी, एंगल तो बराबर होगा ना दोनों तरफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा एंगल। आप देखो जब ऐप बनते हुए दिखाई दे तो कौन सा एंगल आपको, कौन सा नियम लगाना है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या? ऐप बनता हुआ दिखाई दे तो मैं बोल दूंगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसका फ़ायदा कहाँ होता है? जैसे मान लो देखो एक डायग्राम दिया है, देखो एक क्वाड्रिलेटर बना रहा हूँ मैं, जरा देखते हैं। देखो मैं एक क्वाड्रिलेटर बना रहा हूँ। क्या? क्वाड्रिलेटर, देखो समझना। देखो ये क्वाड्रिलेटर बनेगा और इसमें 4 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4, और एक एंगल यहाँ बनना है बाहर का, ठीक है, एक्सटीरियर। तो एक बात बताओ मुझे, आपको मान लो ये वाला एंगल पता है ये 60 डिग्री है, ठीक है, सॉरी 60 मतलब 90 डिग्री, 60 मान लो, ठीक है, मान लो 60 डिग्री है। आपसे देखो ये मान लो आपका कितना हो, मान लो ये हो जाए अपना का 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री। और ये वाला कितना हो जाए 120 डिग्री, ये भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो ये देखो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। अब आपसे बोला जाए फाइंड द एंगल, ये वाला है कौन सा, अपन को ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला। तो भाई हमको तो पता नहीं चल रहा कैसे। देखो या तो आप इसमें लीनियर पेयर लगा दो। देखो लीनियर पेयर कैसे, देखो एक लाइन पर एक रे खड़ी है, देखो एक लाइन पर एक रे खड़ी है, यानी टी बनता हुआ दिखाई दे। क्या? टी, एक प्रकार से टी, ऐसे ऐसे कहीं भी टी बन जाए तो कौन सा बोलेंगे हम बोलेंगे लीनियर पेयर, है ना। और जब एफ बन जाए, एफ, आप देखो या तो आप यहाँ से निकालोगे तो भी 180 होना चाहिए, तो 120 है हमारे पास, और कितना होगा 60। और या तो आप देखो यहाँ एफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे बनाओ, ऐसे करके एफ, देखो एफ बनना है, एफ उल्टा, मैंने पहले बताया था एफ मतलब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी एफ हो सकता है। तो ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, तो आप एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप कारण क्या लिखोगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो समझ में आ गया, ऐप ऐसे लगाना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे हमारे, हमको बहुत इजी हो जाए। क्यों हमें पता है, या तो हम लीनियर पेयर लगा दें उससे भी आ जाएगा, और या तो सिंपल सा करेस्पॉन्डिंग एंगल लगा ले तो उससे भी आ जाएगा। तो आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल निकालने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। देखो और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ये मैं नोट करना हो कर दो, नहीं मैं टाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा और लिखने के लिए, ठीक है। आप देखो समझना, ठीक है। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब जरा देखो आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको सिंपल सा एक एक्सटीरियर एंगल हो और एक इंटीरियर हो, तो हम कौन सा एंगल लगाएंगे, तो हम लगाएंगे हमेशा कौन सा
करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एफ बनता हुआ दिखाई दे, मान लो एक ऐसा ट्राइंगल बनना है, ऐसा, ठीक है, ऐसा एंगल दिया है। अब आपको मान लो थोड़ा सा सीधा बनाता हूँ, ज़रा देखो, ऐसा है, ऐसा दिया है, ठीक है। अब मान लो आपको एक यहाँ से दिया है, तो ये पैरेलल लाइन है दोनों, ठीक है, समझना पैरेलल लाइन है। नहीं आप बोल दो सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी लाइन है या नहीं है। देखो अब आप बताओ, मुझे ये लाइन कट कर रही है और मुझे ये वाला एंगल पता है, ये वाला 60 डिग्री, और मुझे ये वाला पता है कितना भी हो, ये वाला और ये वाला। मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल है x डिग्री। तो भाई मुझे पता चला, देखो ऐप बना के देखो कैसे, ऐसे में देखो, ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे ऐप बनना है। तो भाई इन ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, मान लो 90 डिग्री होता तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो आपको कहीं भी, और इधर भी देख लो, ऐसे में देखो, ऐसे में भी एक नाप सकते हो, तो ऐप बनेगा ऐसे प्रकार का, है ना। पर ये वाला बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अंदर के हैं, एक अंदर का तो एक बाहर वाला, ये बराबर होंगे। यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा अपना, 60 डिग्री। जब भी आपको ऐप बनता हुआ दिखाई दे तो आप कौन सा लगाओगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको टैकल करना आ जाएगा बिल्कुल ईजी तरीके से, ओके। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा हो चुका है। अगला जो एंगल है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जरा देखते हैं क्या है वो। जब देखो सेम वही कंडीशन होती है, बस इसको समझना है आपको कब लगाना है, मेन जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देखो मतलब भी नहीं कुछ लिखने का। देखो जब वही लिख सकता हूँ, जब दो पैरेलल रेस को कोई रे काटे, जब पैरेलल रेस को कोई एक रे काटे तो देखो आपको कभी भी, तो यहाँ वही एंगल बनेंगे, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। तो जब कोई दो पैरेलल रेस को एक रे काटे, मान लो ये एल रे है और ये एम रे है और ये एन रे वो है लाइन, एम और एल, ये तीनों लाइन से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तो काटने वाली ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये कौन सी, पैरेलल लाइन है, कौन सी, ये दोनों पैरेलल लाइन। देखो इस लगाते क्या, मैं ऐसा नहीं कभी मुंह उठा के लगा दो आप, यहाँ आप ऐसे नहीं लगा सकते कि इन दोनों के बीच में काट रही तो लगा दो ये एंगल बराबर है, ये वाले गलत हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल का लगाना है। आपको देखना है कि हमेशा क्या हो, पैरेलल लाइंस हो। जब पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन काटे तो आपको देखो मैंने बताया, एक बाहर का एक अंदर का तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और एक अंदर का एक बाहर का तो करस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन बराबर होते करस्पॉन्डिंग। अब आपको जेड देखना है, जेड देखो, जब इसमें ट्रिक याद क्या करनी है, ट्रिक बनो, देखो ट्रिक क्या है, जेड बनेगा, जेड बनेगा, देखो जेड कैसे बन सकता है, ऐसा जेड बन सकता है ना। जेड जरूरी थोड़ी ना कि आपके तरीके से बने, ऐसे जेड ऐसे भी ऐसे बन सकता है, और जेड ऐसे ही बन सकता है, जेड इधर को भी बन सकता है ना, और जेड एक प्रकार से ऐसे करके ऐसे ही बन सकता है, ऐसे करके ऐसे ही बन सकता है। ये जेड कैसे ही बने, तो आपको यहाँ और ये वाले एंगल, ये कौन से, देखो जरा इनमें ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये, इसके कुन्ना इसका कुन्ना, मतलब एक ही लाइन के देखना, एक ऐसे एक लाइन है, इसका एक उधर वाला इधर मुंह किए है और एक इधर मुंह किए हैं, दोनों विपरीत दिशा मुंह किए हैं। एक ये वाला मुंह इधर को किए हैं, एक इधर, दोनों रूट के बैठे हैं। देखो एक ये वाला रूट के इधर को बैठा है, एक ये वाला इधर को रूट के बैठा है, इधर वाला ऐसे इधर को ये रूट के बैठा है तो इधर को रूट के, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब जेड बनता हुआ दिखाई दे तो वो कौन से एंगल होंगे, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। जैसे देखो जरा इस लाइन में आपने देखा एक जेड ऐसे बनना है सर, है तो सर ये वाला एंगल मान लो ये और ये वाले क्या हो जाएंगे बराबर, कौन से एंगल, मान लो इसका नाम रख दिया मैंने 3 एंगल, इसका नाम रख दिया मान लो रख दिया 4, तो ये एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 की। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब लगाना है आपको, समझ में आ गया ना, जब जेड बनता हुआ दिखाई, देखो जेड बनना है, ये जेड, तो ये वाले बराबर, देखो मुंह उठा के बैठे, देखो मुंह रूट के बैठे, देखो इसका मुंह इधर को तो इसका इधर को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और जेड बनना है तो जेड बनना है तो क्या है, ये इसके बराबर हो जाएगा।
यानी मान लो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना, ये है ना। अब देखो जेड ऐसे भी तो बन सकता है सर, देखो ऐसे करके ऐसे भी जेड बन सकता है एक, है ना, ऐसे। तो सर ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल नाम 6 दे दूँ तो सर एंगल 5 बराबर भी हो जाएगा किसके 6 के। क्यों? क्योंकि सर ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर लगाना समझ में आ गया, है ना। अब सर हमें ये भी तो पता चलना चाहिए सर, देखो ये वाला और ये एक प्रकार से ये वाला बराबर है, तो यानी जेड बनता हुआ दिखाई दे आपको, तो आप बोल दोगे कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं दोनों, है ना। तो मान लो आपको ये पता चल रहा है जेड बनता हुआ दिखा रहा है, ये 60 है, दूसरा 60 है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से टैकल करेंगे। मान लो आपके सामने ऐसा डायग्राम आ जाए, और ये नियम कब लगेगा? जब दो पैरेलल लाइन हो तभी लगेगा। ये जैसे ये वाली और ये दोनों पैरेलल लाइन्स मान लो आपने, है ना, इसका नाम रख दिया मैंने एल, इसका एम, इसका पी रख दिया, ठीक है। आपसे बोला जाए बताओ ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री का दे दिया, है ना, और मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बनना है और उसमें ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, है ना, ये वाला। तो देखो मान लो सॉरी ये वाला, ये क्योंकि आपको पता है जेड बने तो एक ही लाइन को देखना, पार नहीं करना, बिल्कुल उसके अंदर वाले अंदर। तो ये वाला और ये वाला बराबर होगी, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 60 डिग्री का होगा, समझ में आ गया। और ये बस 60 का तो 120 का ये कन्फर्म है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे आपको लगाना है, जेड बनता हुआ दिखाई देगा कभी भी, ऐसा देखो जेड बनना है, ऐसा ऐसा जेड, ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ये जेड बनता हुआ दिखाई तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ओके। तो हमारे टाइप ऑफ एंगल हैं वो खत्म हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर एंगल। ये तीन ही एंगल बिल्कुल जड़ है, इसकी मेन प्रकार से जड़ है, ये बुनियाद है, बेस है, समझ में आ गया, है ना। अब एक पे ना आप देखो, जैसे एक जड़ है ना इसकी जो पूरी चैप्टर है उसकी जड़ क्या है ये। इसी प्रकार एक माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप एक बड़ा खूब कहा है कि मैंने मंदिरों में माथा टेका, मैंने मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में चादर चढ़ाई, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में चादर चढ़ाई, और मैंने सोचा, मैंने रब से यही मांगा या मैंने ऊपर वाले से यही मांगा कि मेरा लाल कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, मेरा लाल कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, इसीलिए मैंने उनको शहर पढ़ने भेज दिया। मैंने मंदिरों पर माथा टेका, मस्जिदों पर चादर चढ़ाई और प्रभु से मांगा कि मेरा लाल या मेरा लड़का शहर में जाकर कुछ अच्छी पढ़ाई करेगा। मन में सोचा, माँ है, माँ बाप तो ये मांगते हैं अपने लड़के के लिए। माँ बाप से पूछना मम्मी क्या मांगा, तो वो कभी नहीं बताएंगे, और पूछो, और उनकी हर दुआ में यही प्रार्थना होती है कि मेरा लड़का कुछ पढ़ लिख कर बन जाए। और आप शहर में आए, आपके मम्मी पापा ने पैसे खर्च किए और शहर में आकर आप क्या कर रहे हो? बाबू सोना जानू, ये तो कर रहे हो आजकल लड़के, क्या कर रहे हैं, यहाँ आते हैं बाजार में पढ़ने के लिए, बाबू सोना, ये तो कर रहे हैं बाबू सोना जानू। इंस्टाग्राम पे, रील पे, व्हाट्सअप पे माँ बाप वहाँ से पैसे भेज रहे हैं पेट काट कर, और आप जो पैसे भेज रहे हो बाबू सोना को अपना जेब काट कर, यही करने तो आते हो आप यहाँ बाज़ार में, इसीलिए तो भेजते हैं माँ बाप। जब माँ बाप को हकीकत पता चलेगा, और जब माँ बाप से कोई पूछता है आपका लड़का कहाँ पढ़ रहा है, हमारा लड़का शहर पढ़ रहा है, बड़ा खुशी होती है ना बताते। उनके मन में एक आस लगी रहती है कि हमारा जो लड़का होगा वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाएगा, तो हमारा भी नाम हो जाएगा और हमारी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ऊपर आप यहाँ के क्या कर रहे हो, बाबू सोना जीना, कभी सोच के देखना इस बात को कि क्या वास्तव में आप उनके साथ सही कर रहे हो। क्या वो भगवान के पास जाती है और जब जाएंगे तो क्या वास्तव में वो यही कह पाएंगे ये आप ऊपर वाले तूने क्या कर दिया, हमने तो तुझसे ये मांगा था, हमने तेरे से तो पूत मांगा था, तूने कपूत दे दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपना पढ़ना है, मन उन माँ बाप की खातिर पढ़ना है जो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पैसे भेज रहे हैं, इसलिए आप पढ़ो मन लगा कर। हमें पढ़ना चाहिए इसीलिए कि मन लगा कर कि उनका सपना हमें पूरा करना है, ओके। तो हमारे टॉपिक भी फिनिश हो गए है ना। आप अगला जो आप इसकी एक्सरसाइज है 3.1 उसको हम टैकल करेंगे, और इन टाइप ऑफ एंगल हमारे सारे फिनिश हो गए हैं, यानी जो बेसिक वीडियो थे वो ख़त्म हो गया। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को टैकल करेंगे अच्छी तरीके से, ओके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि आपको अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं, ओके। और कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको एक डाउट का बिल्कुल प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्यूशन निकालूंगा, ओके, ठीक है।